हाय दोस्तों, ये कहानी आज की हमारी लव स्टोरी ये जुड़ी है अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से, जहाँ हर सवेरे में एक अलग चमक होती है। नदी नदी के पास ही गार्डन और उसके बीच टहलने की जगह, जहाँ काफ़ी सारे लोग सुबह टहलने को आते हैं। अपने सारे दिन की एनर्जी वहाँ के एनर्जी लेकर जाते हैं और अपने सारे दिन को खुशहाल बना देते हैं। वही दो अनजान लोग कैसे मिलते हैं और अनजान से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, ये स्टोरी उसी पर बेस्ड है। तो कहानी की अब शुरुआत करते हैं कि एक 24 साल का लड़का रिहान वहाँ रोज आता है और रोज सुबह वहाँ आके टहलता है और वो नेचर के काफ़ी फ़ोटोज़ लेता है, रिवर फ्रंट के और सनराइज़ के वीडियोस लेता है और काफ़ी नेचर लवर होता है वो, इसलिए वो सुबह उठकर जल्दी रिवर फ्रंट पे आ जाता है। और एक दिन ऐसे ही वो फोटो ले रहा होता है और उसे सोनम दिखती है। हालांकि उसे वो काफ़ी दिनों से दिख रही होती है वहाँ पर, और उस दिन भी देखती है और उस दिन से उसके मन में आ जाता है कि आखिर ये कौन है, ज़रा इंट्रोडक्शन तो करे। क्योंकि दोस्तों अक्सर ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा होता ही है, कोई इंसान हमें रोज दिखता है तो हमें हो ही जाता है कि आखिर ये है कौन, इनसे इंट्रोडक्शन तो करे धीरे धीरे। तो उसे सोनम दिखाई देती है और एक दिन वो फोटो ले रहा होता है और सोनम उसके पास से गुजरती है और वो वीडियो लेते लेते अचानक से सोनम सामने आ जाती है। तो सोनम कहती है कि आप मेरा वीडियो ले रहे थे? तो रिहान कहता है नहीं, मैं तो, आपको तो पता ही है मैं रोज यहाँ के व्यू के फोटोज लेता हूँ। तो सोनम कहती है इट्स ओके। फिर सोनम जाने लगती है तो रिहान कहता है कि वैसे आपका नाम तो बताओ। सोनम कहती है क्यों, और ऐसे वो फिर अनसुना करके चली जाती है। फिर उस दिन से रिहान को मन में हो जाता है कि इंट्रोडक्शन तो मैं करके ही रहूँगा। आखिर आज नाम नहीं बताया लेकिन नाम तो मैं जान के ही रहूँगा और इंट्रोडक्शन में जान के ही रहूँगा। और फिर जैसे अगले दिन सोनम आने वाली होती है और अगले दिन तो उसका वेट ही कर रहा होता है रिहान, और वो जैसे ही अगले दिन आती है जॉगिंग करना जैसे ही शुरू कर देती है तो रिहान भी उठ के उसके साथ ही जॉगिंग करना शुरू कर देता है और कहता है वैसे आपने कल आपका नाम नहीं बताया, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हो आप? तो सोनम कहती है क्यों, आपको ये सब क्यों जानना है? तो रिहान कहता है बस ऐसे ही, आप रोज आते ही हो, सेम टाइम पे हम लोग आते ही हैं, तो मन में हुआ कि बस आप कौन हो और कहाँ रहते हो, बस यही जानना था। तो सोनम कहती है कि मैं किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन क्यों दूँ, ऐसे अनजान से मैं थोड़ी बात करूँगी। तो ऐसा करके फिर रिहान रुक जाता है और सोनम आगे चली जाती है। और फिर अगला दिन आता है, फिर अगले दिन फिर से एक नई उम्मीद से जैसे ही वो आती है रिहान फिर से उसका वेट करता है और जैसे ही वो आ जाती है उसके साथ फिर से टहलना लगता है और कहता है कि वैसे आपका नाम तो बताओ, आप अपना इंट्रोडक्शन ही मुझे नहीं दे रहे हो। तो सोनम कहती है मगर किस लिए? फिर रिहान कुछ नहीं कहता है। और दोस्तों सही बात है कि कोई ऐसे अनजान होता है, अनजान को कोई भी अपना नाम क्यों बताएगा और क्यों अपना इंट्रोडक्शन देगा। और फिर एक दो दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर से रिहान को सोनम दिखती है तो वो उससे कहती है कि काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, अब तो मैं सब लोगों को यहाँ जमा करूँगी। लेकिन फिर रिहान उसके साथ ही जॉगिंग करना शुरू कर देता है और कहता है इतना घबराने की क्या बात है, सिर्फ आपका नाम ही तो पूछा है। तो सोनम कहती है कि आपका इंट्रोडक्शन बताओ पहले। तो रिहान बताता है कि मेरा नाम रिहान है और मैं मेरे मॉम डैड का अकेला ही लड़का हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस में मैं ग्रेजुएट हूँ। तो
फिर सोनम कहती है अभी जॉब करते हो कि नहीं, तो रिहान कहता है कि नहीं। और फिर सोनम कहती है कि अच्छा जॉब नहीं करते हो, सिर्फ लड़कियों का पीछा ही करते हो। रिहान कहता है अरे ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे दिल को, आई मीन सॉरी, मेरे मन को ऐसा लगा कि आखिर ये कौन है, जरा नाम तो पूछ ले। तो ऐसा कह के रिहान धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि आप भी यहाँ रोज आते हो। तो ऐसे ही मुझे इंट्रोडक्शन करने का मन हुआ। ऐसे तो मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं इस शहर में, लेकिन मुझे ज़्यादातर अकेला ही रहना पसंद है। नेचर के साथ टाइम बिताना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ और हर सुबह उठकर यहाँ आ ही जाता हूँ। फिर दोनों एक साथ एक जगह बैठ जाता है और सोनम कहती है कि क्या मैं आपका फ़ोन देख सकती हूँ, बहुत फ़ोटोज़ लेते हो ना तुम। तो रिहान कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर सोनम काफ़ी सारे फ़ोटोज़ देख लेती है और कहती है तुम नेचर के काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ लेते हो, तुम्हें तो फोटोग्राफ़र बन जाना चाहिए। तो रिहान कहता है कि अच्छा थैंक यू, इसी बात पर अपना नाम तो बता दो। वो कहती है सोनम। फिर वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है और रोज़ सुबह वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। शुरू में रिहान ही ज़्यादा एफर्ट्स डालता है और फिर वो धीरे धीरे बताती है कि मैं शहर में अकेली हूँ, मैं यहाँ नई जॉब करने आई हूँ। पहले मैं अपने घर के पास ही जॉब कर रही थी, लेकिन फिर मेरा ट्रांसफ़र अहमदाबाद में मैंने लिया और यहाँ आकर लाइफ जी रही हूँ। फिर धीरे धीरे दोनों साथ में नाश्ता करने लगते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और सुबह का जो 1 घंटा होता है, 1 से 1.5 घंटा, वो दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं अब धीरे धीरे। और फिर एक दिन रिहान वहाँ नहीं आता है और दोस्तों इनमें भी काफ़ी महीने बीत जाते हैं, 2 से 3 महीने ऐसे बीत जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे का कोई कांटेक्ट नहीं लिया होता है, नहीं कोई बात होती है उनकी फ़ोन पे, लेकिन बस उनको इतनी दोस्ती वो रखते कि सुबह जब वो मिलते 1-1.5 घंटा वो एक दूसरे से बातें करते, साथ टहलते और चले जाते। तो एक दिन क्या होता है, अचानक रिहान वहाँ नहीं आता है और फिर सोनम तो अब काफ़ी क्लोज आ चुकी होती है। वो अपनी ऑफिस की बातें या कोई भी थकान होती है या कोई भी इरिटेशन होता है, कुछ भी बातें होती, सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करना शुरू कर देती है। कि यहाँ तक कि वो सब अपने फैमिली की बातें भी बताती है कि वो यहाँ जॉब करती है और जब वो त्योहारों में ही अपने घर जाती है और उसे फैमिली के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं होता है, वो सारी बातें तो बताती है। और एक दिन जिस दिन वो दिखाई नहीं देता है, वो काफ़ी उदास हो जाती है और उसका मन कहीं लगता नहीं, वो रिहान का ही वेट कर रही होती है, लेकिन रिहान नहीं आता है। और फिर सोनम को भी लेट हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सोनम रिवर फ्रंट आती है और तब रिहान उसे बैठा हुआ मिलता है और रिहान वहाँ उसे देखते ही कहता है हाय। तो सोनम कहती है क्या हाय, कहाँ चले गए थे तुम अचानक, कल मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, कितनी बातें मैं सोच कर आई थी तुम्हें कहने के लिए, लेकिन तुम दिखे ही नहीं। तो रिहान कहता है कल थोड़ा लेट हो गया था सोने में, इसलिए सुबह उठ नहीं पाया। तो सोनम कहती है ना ही तुम्हारा कोई कांटेक्ट है, तुम पहले अपने नंबर ऐड करो मेरे मोबाइल में। तो रिहान फ़ोन नंबर ऐड कर देता है और फिर सोनम कहती है तुम ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ नंबर ही ऐड कराए, कुछ ज़्यादा मत सोचना, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मुझे तुमसे बातें करने की आदत हो चुकी है, इसीलिए। तो रिहान कहता है कि मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तुम ही तो बोल रही हो, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ। तो ऐसा कह के फिर रिहान वहाँ से उठ जाता है और दोनों साथ में टहलने लगते हैं। फिर सोनम कहती है सॉरी मैं थोड़ा इरिटेट हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई, हम पता नहीं क्यों, तुम ही पहली बार मुझे ऐसे लड़के मिले हो जिससे मेरी दोस्ती हुई, बाकी मैंने कभी लाइफ में लड़कों से बात ही नहीं की,
मैं ज़्यादा दोस्तों के साथ भी नहीं रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई में और ग्रेजुएशन में और फिर अभी ये जॉब करने में ही मेरी लाइफ गई है। तुम पहली बार मेरे एक अच्छे दोस्त बने और तुम कभी बदल मत जाना और मेरी ये सब बातें सुनते रहना। और रिहान और सोनम दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर रिहान कहता है कि मतलब अब तो मेरी बात पक्की। तो सोनम फिर रुक के एकदम से रिहान के सामने देखती है। क्या मतलब? रिहान कहता है कि मतलब हमारी दोस्ती पक्की। ओ अच्छा। फिर सोनम मुस्कुरा जाती है और आगे चली जाती है। दोनों आगे चलने लगते हैं। फिर रिहान कहता है कि तुम तो मुझे डरा कर रखती हो। तो सोनम कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लड़कों को तो डरा के ही रखना पड़ता है, नहीं तो सर पर चढ़ जाते हैं। और आजकल ज़माना कितना बदल गया है। रिहान कहता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर रिहान भी फोटोग्राफी के लिए काफ़ी इंटरव्यू देता है और फिर वो फ़ोटोज़ कहीं जाके बताता है और फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। उससे भी फ़ोटोग्राफी में जॉब मिल जाती है। और फिर वो ये बात भी आकर सोनम को बताता है और सोनम भी इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है। और वो सोनम को थैंक यू कहता है कि तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, थैंक यू सो मच। और फिर वो एक दिन आगे चल के सोनम को प्रपोज कर ही देता है और ऑब्वियसली सोनम का जवाब फिर हाँ ही आता है और दोनों और भी एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस स्टोरी।